हाय गुड मॉर्निंग। और आज हमारा है डे सेकंड और हम लोग रुके थे रामपुर में। और ये रामपुर का मार्केट है। इस होटल में हम लोग रुके हुए थे। ओके, ये यहाँ की लोकल मार्केट है। तो आज हम लोग जाएंगे रामपुर से आगे। नहीं मालूम कहाँ तक जाना है हम लोगों को। और हो सकता है कि हम लोग नाको तक पहुँच जाए, हो सकता है कॉन्फ्यूर तक पहुँच जाए, हो सकता है चिटकुल विलेज के लिए मैंने पता किया था। चिटकुल विलेज के लिए शायद से मैप में देखा तो वो रास्ता थोड़ा सा कट गया। तो अब देखते हैं कि वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। और मैं जा रहा हूँ अभी अपनी बाइक उठाने के लिए, जो कि मैंने पार्किंग में लगाई थी रात को, क्योंकि जो होटल था बहुत नीचे था और वहाँ पार्किंग ही नहीं थी। तो अगर आपको आना है और रामपुर, तो ये रामपुर का मेन चौराहा है। चौराहा नहीं है, मालूम नहीं क्या है ये, तो मेन मार्केट है। तो आप यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो पेड पार्किंग है, वहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और किसी भी होटल में स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि होटल में ही पार्किंग हो तो वो होटल आपको बहुत महंगे मिलेंगे। और कल का दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था मैं, और क्योंकि 2-3 जगह ऐसा हुआ था कि हम लोग बैग लेके पैदल चल रहे थे बाइक लेने के लिए। और अभी मैं जा रहा हूँ पार्किंग के लिए। और ये हम अपनी पार्किंग के लिए पहुँच गए थे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हम भी पहले कभी ऐसे स्कूल जाया करते थे, पर हमारे साथ लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी, ये गलत हुआ हमारे साथ। तो फिर हम लोग पहुँच गए अपनी पार्किंग में। और पार्किंग वाले ने मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी लगा रखी थी, बहुत, ये वाली जो गाड़ी थी ना, इसके भी आगे एक गाड़ी लगी हुई थी। ये देखो, ये लगी हुई है ना, ये कार स्विफ्ट, ने बहुत परेशान किया। तो उसके बाद फिर जैसे तैसे गाड़ी निकाली और चल दिए हम अपने सुहानी सफ़र पे गाने गाते हुए। और फिर विक्रम ने अपना खूबसूरत फेस दिखाया। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए टेढ़ी मेढ़ी सी ट्रेन के पास में। और फिर ये कच्ची सी रोड पे जहां हम लोगों ने थोड़ा मेकअप वेकअप किया। ये वेदर ने हमारा मेकअप किया, थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगाया हम लोग को, फेस पाउडर। और ये जो बस जैसी चीज़ आ रही है फिर वो चली गई। और ये क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा था कि पुल इतना दूर क्यों हो। फिर मैंने इनसे कुछ पूछा कि कहाँ तुमने बोला जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मतलब मूड ख़राब मत करो सुबह सुबह। ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि उनका मूड ख़राब है। फिर उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। फिर जैसे तैसे हम लोग चले गए आगे। और मैं बता रहा हूँ विक्रम को कि देख भाई, ये है बिल्ली, लेकिन बाद में लगा ये है कुत्ता। तो उसके बाद फिर हम लोग वापस आगे चले गए। और उसके बाद हमें मिली सड़क जिस पे हम बहुत पहले से चलते हुए आ रहे थे। और फिर हमें दिखाई दिया किन्नौर कैलाश का बोर्ड। और फिर ये कुछ लोग सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये काम चल रहा था। और कुछ गाड़ियाँ चल रही थी। विक्रम ने फिर अपना खूबसूरत सा फेस दिखाया मटके के साथ में। और फिर हम चल दिए। और यहाँ पर हम लोग रुके थे एक, मतलब कुछ खाना वाना खाने के लिए। और मैंने ये मुझे थोड़े चावल दिए और बाकी विक्रम खा चुका था। मैं इसमें संतुष्ट हो गया। और मुझे आया गुस्सा, और मैंने अपना गोप्रो का जो चार्जर था वो यहीं पर छोड़ दिया और चल दिया मैं, बिना बताए कि मैं गोप्रो का चार्जर छोड़ के जा रहा हूँ। इवन मैंने अपने आप को भी नहीं बताया। और इसके बाद हम लोग ने पेट्रोल भरवाया, क्योंकि ये किन्नौर कैलाश जब आप जाते हैं तो मतलब पेट्रोल पंप काफ़ी दूर है। हम शायद किन्नौर में हैं, उसके बाद शायद काजा में। तो पेट्रोल भरवाने के बाद हम लोग चल दिए। और ये देवभूमि का हमें एक बोर्ड दिखाई दिया। यहाँ पर कुछ गधे आराम कर रहे थे, तो ठीक है, अच्छे लग रहे थे, पर कोई। उसके बाद फिर हम लोग को मिला एक मंदिर जहाँ हम लोगों ने माथा दुखाया, लेकिन रुक नहीं पाए थे। फिर हमें मिली कुछ बकरी जैसी भीड़ें और 800 का। और ये जो जगह दिख रहे हैं इसमें ना, जो लाल सिंह चड्ढा जी हैं वो भाग रहे थे। अब क्यों भाग रहे थे ये हमें नहीं मालूम। और मैं बता रहा हूँ कि आमिर खान जी वहाँ से भागते हुए आ रहे थे और यहाँ तक आए थे।
फिर हम लोग आगे निकल गए, लेकिन इस बीच हमें मिली एक छोटी सी शादी। यहाँ पर वो हांडियों में खाना वाना बनता है ना, पर हमें कोई कार्ड वार्ड नहीं मिला था, तो उन्होंने बोला जाओ यहाँ से, आपको खाना नहीं मिलेगा। तो हम चल दिए आगे। फिर हमें मिला छोटा सा मंदिर, जहाँ हम रुके, हाथ वाथ जोड़े, माता के दर्शन किए और फिर आगे हम लोग चले गए। मैंने अपना फेस कवर रखा हुआ था, कर रखा था, क्योंकि मुझे लग रहा था टैनिंग ना हो जाए इसलिए। अब हम लोग एक ब्रिज पे अकेले, मैंने विक्रम को उतार दिया था, बोला मेरा एक वीडियो बना। फिर वीडियो बनाने के बाद मैंने गाड़ी रोकी और उसको फिर से बिठाल के चल दिया। और ये जो दिख रहा है, ये जो टिक्की के पानी वाली नदी है। और फिर हमें मिले कुछ मतलब पुलिस वाले, उन्होंने रोका, पर हम लोग रुके थे या नहीं रुके थे मालूम नहीं। और फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो ये खुद कन्फ्यूज थे कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम। फिर हम लोग ऐसे ही चल दिए बोर्ड बोर्ड पढ़ के कि हाँ कहाँ जाना है। और फिर हमें ये मिला टिक्की के पानी वाली नदी, और टिक्की नहीं थी तो हम लोग यहाँ ज़्यादा रुके नहीं, क्योंकि सिर्फ पानी पानी था। और फिर हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर, जो मंजिल हमें भी नहीं मालूम क्या थी, क्योंकि हमें मालूम नहीं था हम कहाँ तक जाने वाले हैं। और फिर हमें मिले 2 ब्रिज, जिसमें एक पे काम चल रहा था और एक पे नहीं चल रहा था। जिस पे काम नहीं चल रहा था उस पे हमने अपना काम किया और उसको यूज़ किया और चल दिए। और फिर हमें मिला ये एक, क्या बोलते हैं इसको, कुछ नहीं बोलेंगे इसको, बस ये कि अच्छा व्यू था, और जो कि एटर्नल, जहाँ की काम चलता रहता हमेशा पहाड़ों में। मालूम नहीं क्या था ये। अब ये 2 रास्ते जा रहे हैं, एक ऊपर की साइड जाएंगे तो आप मिलेगा आपको जो कि न कैलाश है, रोकांग पियो, हाँ उसके लिए। और सीधे चले जाएंगे तो आप नाको। ये अंकल जी बहुत इंग्लिश झाड़ रहे थे चश्मा लगा कर, मैंने इनसे बात सुनी लेकिन ज़्यादा उनको समझाया नहीं और फिर निकल लिया। बोर्ड बोर्ड पड़ा और उसके बाद मिला हमें एक अच्छा सा झरना। अब ये जो रास्ता था, यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर कभी कभी ना पहाड़ से पत्थर गिर जाते हैं। और फिर हम लोग पहुँचे, हम लोग निकल चुके थे नाको के लिए, बीच में रुके, थोड़ा रेस्ट किया और मैंने थोड़ी सी बकवास की। बकवास ये थी कि पुलिस वाले हमारे कुछ पेपर वगैरह चेक कर रहे थे, तो मैं बताया था कि इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात कर रहे थे, कुछ परेशानी नहीं हुई हमें। और जो आपका लैंडस्केप था वो चेंज हो चुका था हमारा, मतलब नाको वाला फ़ील आने लगा था। और यहाँ हम लोग पहुँचने वाले नाको। एक्चुअली नाको पहुँचे थे हम लोग रात को तकरीबन 6 या 7 बजे, जब अंधेरा हो चुका था। और अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हो रहा है, क्योंकि अंधेरा ऐसे ही होता है। और ये फाइनली अंधेरा हो गया। और ये जो पीक दिख रही है उस पर बर्फ़ जमी हुई है। और हम लोग यहाँ पहुँच गए। फिर हम लोग यहाँ किसी से कुछ बात की थी, चेक पॉइंट था कोई। चेक पॉइंट से बात करने के बाद फिर हम लोग नाको के लिए निकल गए। और हमें दिख रहा था कि कोई ना कोई सिटी तो आ गई है। नाको के बारे में बता देता हूँ कि नाको में हम लोग जब पहुँचे थे तो शाम को तकरीबन 6 या 7 बजे ही सब लोग सो गए थे। ऐसा लग रहा था कि 10-11 बज रहे हैं। सर्दी बहुत थी। हेलो मैप पे देख रहे थे कि यार कितने दूर बचा हुआ है, तो 45 मिनट्स बता रहा था वो। और हम चल दिए। फिर ना ही कोई गाड़ी दिख रही थी ना ही कुछ। हम लोग पहुँचे नाको। नाको में हम लोग एक होटल वाले से बात कर रहे थे कि भाई जगह वगैरह है। तो फाइनली हम लोगों को एक मतलब बंदा मिला, जिसने हमें बताया कि ठीक है हम आपकी बात करा देता हूँ। उस बंदे ने फ़ोन लगाया कि स्पेस है या नहीं है, मतलब बेड स्पेस है या नहीं। फिर इसने काफ़ी हेल्पफुल बंदा था। फिर ये हम लोग को फाइनली हमें होम स्टे मिला। हमें लगा ये छत पे क्यों ले जा रहा है ये, बट बाद में मालूम पड़ा ये जो घर दिख रहा है ना, यहाँ से नीचे की साइड आप बेसमेंट में जाएंगे। लाइट नहीं थी तो इस पर को सोलर लाइट थी, लेकिन नीचे बढ़िया उन्होंने होटल बना रखा हुआ था। दे आर सो मतलब होता ना काइंड टाइप कि बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। फिर उन्होंने होटल दिखाया। होटल का जो प्राइस था वो हमें मिल गया सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये।
और 500 रुपये में शायद खाना भी दे दिया था। फिर आंटी ने हमें अपनी किचन में बुलाया, हम लोगों ने यहाँ पर अंकल आंटी से काफ़ी सारी बात की। तो आज हम लोग आंटी के हाथ का बना हुआ डिनर करने वाले हैं नाकू में। नमस्ते अंकल जी। ये अंकल जी हैं। अंकल जी नाम क्या है आपका? एल.एस. मैं और रुका था ऐसे इसमें खीर गंगा, अच्छा वहाँ रुका था, तो वहाँ भी ऐसे ही सेटअप था। बहुत अच्छा लगा था, मतलब अच्छा लग रहा था। और वो खाना मतलब वो भूल नहीं सकते। मैं वहाँ तक होके आ चुका हूँ, लेह लद्दाख वगैरह सब किया हुआ है मैंने, लद्दाख वगैरह साइड में। और हमारा हो गया है डिनर, ये इनका डाइनिंग हॉल है जहाँ पे खा सकते हैं। और ये है, मैं जूते यहीं पर रख देता हूँ। और ये है हमारा रूम, और ये है यार मैंने कह रहा स्टार है ना, ऐसे ही दिख रहा पूरा, क्या सही दिख रहा है। चलो अभी हम लोग आते हैं अपने रूम में। अंकल आंटी बहुत स्वीट थे, अच्छे लोग हैं पहाड़ी लोग, क्या सही बिस्तर दिया है हम लोगों को।